औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है रेलवे चौक। ये कहा जाता है एक शाहरा इसकी जो है रेलवे की तरफ जाती है, और दूसरी जो है गड़ी चौक, और तीसरी जो है इसकी शाहरा जो है ये आपको उधर बोर्ड वाले चौक पर लेके जाएगी। और हमने देखा कि लाहौर के हवाले से बात करें तो लाहौर का मौसम जो है वो तब्दील हो चुका है, लेकिन स्मोक के हवाले से बात करें तो स्मोक जो है वो हम देखते हैं कि लाहौर में उसने डेरे डाल लिए हैं। स्मोक के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी हद तक जो है इजाफा हुआ है। जब हम देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज़्यादा जाता है, 400 से ज़्यादा जाता है, और हत्ता कि जब 500 से ज़्यादा जाता है तो वो सेहत के लिए काफ़ी मुज़र सेहत है, और इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, खासकर उन छोटे बच्चों पर जो कम उम्र बच्चे हैं, और बुजुर्ग जो है उन पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी होती है, उनका गला ख़राब होता है, और दीगर मसाइल जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। और ख़ासकर बुज़ुर्गों को, क्योंकि हम देखते हैं किसी को अगर दमे का मरीज़ है, कोई सांस का पेशेंट है, तो उसे स्मोक के पास काफ़ी मसले मसाइल होंगे। इस वाले से जो है ज़िला इंतज़ामिया ने भी जो है कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं, लेकिन कार्रवाइयों का उस वक्त तक फ़ायदा किस तरह होगा जब तक हम रिज़ल्ट देखेंगे। रिज़ल्ट जो है वो ख़राब आएंगे। रिज़ल्ट उस सूरत में ख़राब आएंगे जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़्यादा आएगा, 300 से ज़्यादा आएगा, और हत्ता कि 500 से भी ज़्यादा आएगा। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 150 से लेके 100 से लेके 150 तक जो है वो कुछ कदरे बेहतर रहता है, इतना डेंजरस नहीं होता। जब 200 से तजावुज कर जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो काफ़ी ज़्यादा उसके बैड इफेक्ट होते हैं हर शहरी पर, चाहे वो कोई किसी भी एज ग्रुप का हो, कभी कहीं से भी हो, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट चिल्ड्रंस पर पड़ते हैं और बूढ़े लोगों पर पड़ते हैं। और लास्ट टाइम हमने देखा कि ये ज़िला इंतज़ामिया ने ये स्टेप उठाया कि अगर कोई भी गवर्नमेंट की कार है या फिर गवर्नमेंट की प्राइवेट कार है तो उसकी कार्स पे जो है स्टिकर लगाया जाएगा। और स्मोक के हवाले से एहतियाती तदाबीर SOPs बनाई गई है। अगर पंजाब भर में जो भी एजुकेशन के महकमे से वाबस्ता है, हेल्थ के वाबस्ता है, किसी भी महकमे से वाबस्ता है, LWMC है, MCL है, या कोई भी महकमा है, तो उनके जो सरकारी एहलकार है या अफसरान है या जिनके पास भी गाड़ियाँ मौजूद हैं, हत्ता कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, अगर बसेस वगैरह कोई कहीं पे हम देखते हैं यूज़ होती है, किसी भी कॉलेजेस में यूज़ होती है, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होती है, तो उसके लिए भी ज़रूरी ये है कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, वो कंपनी से जो है फिटनेस सर्टिफिकेट लगाएगी, उसके बाद स्टिकर चिपका किया जाएगा, और जिस पे स्टिकर लगा होगा उसे सिर्फ एंट्री की इजाज़त होगी। उसके बगैर कोई भी शख्स जो है, चाहे वो कोई भी सरकारी अफसर है, चाहे सरकारी मुलाजिम है, उसे दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। अब देखना ये है कि इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। और कोई भी अगर गाड़ी होगी धुआं छोड़ेगी, चाहे वो किसी सरकारी अफसर की गाड़ी होगी या किसी सरकारी नौकर की गाड़ी होगी, किसी भी की गाड़ी होगी, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं एक शाहरा पर, और यहाँ पर जो है ट्रैफिक रमा दवा है, और जो भी जो है चिंची है, रिक्शा है, व्हीकल जो है धुआं छोड़ने का सबब बनेगी, स्मोक में इजाफे का सबब बनेगी, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई का और क्रैकडाउन का जो है पंजाब गवर्नमेंट ने भी नोटिस लिया हुआ है कि उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। और इस वाले से हम देखते हैं कि लाहौर भर में जो भी स्मोक के नासिर हैं उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करने का कहा जा रहा है, चाहे वो कोई कूड़ा क्रिकेट जलाने वाला हो गया हो, चाहे कोई शहरी जो है वो स्मोक में इजाफे का बायस बन रहा हो, चाहे किसी की बाइक स्मोक के इजाफे में बायस बन रही हो, चाहे वो भट्टे हैं वो स्मोक का बायस बन रहे हो। और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ औकात कार में कूड़ा जलाया जाता है, फसलें जलाई जाती है, बाकियाँ जलाई जाती हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। आम शहरियों को भी चाहिए कि वो अपना जो है इसमें हिस्सा डालें, ताकि जो हम देखें एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी आ सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक शहरी, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिनियामीन। मोहम्मद बिनियामीन बिनियामीन का मतलब क्या है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई का नाम है और बहुत प्यारा नाम है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब अच्छा काम करने वाला। आप अच्छे काम करते हैं? जी जी तो मुझे ये बताएं काम वैसे क्या करते हैं? जी सर, काम क्या करते हैं? काम मैं दुबई से आया हूँ। दुबई से? हाँ, ड्राइविंग है, उधर ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं? हाँ, ड्राइविंग करते हैं। ये आपका लाइसेंस बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है। दुबई का दिखाया मैंने, बना हुआ है, पढ़ा भी है आपके पास? हाँ, बना हुआ है। आपको दुबई का लाइसेंस भी दिखाते हैं, फिर सवाल आपसे करेंगे कि किस तरह से जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल किया जाता है। माशाल्लाह, ये आप कब गए थे उधर?
ये अपना 2009 में गए थे, 2009 में। 2009 में। जी सर। तो 1989 की आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे ओरिजिनल लिखी हुई है। रीजनल लिखी हुई है। तो आपकी वैसे टोटल अब माशाल्लाह अब उम्र हो गई, आपकी 33 साल उम्र हो गई, हाँ जी, जी सर। लेकिन देखने में आप 33 साल के नहीं लगते। हाँ यही है। हाँ। नहीं, वैसे जब मैंने अभी आपसे बात की ना, मैं कहा 18 साल 22 साल उम्र होगी, 23 साल उम्र होगी। इतनी होगी। हाँ, और 33 तो 32 है उम्र। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्मोक के वाले से, स्मोक की तरफ भी आते। पहले आप मुझे ये बताएं, ये जो लाइसेंस बनाया आपने, यूएई लिखा हुआ है, मैंने देख भी लिया है, वेरीफाई भी समझे आपका हो गया है, तो अब इसे जो हासिल किया है, सुना कहा ये जाता है कि बड़ा मुश्किल होता है ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना। जी बहुत मुश्किल है। तो आपको कैसे मिल गया? मैंने भी मेहनत की, और क्या क्या मेहनत की? मेहनत ऑलरेडी ट्रेनिंग की है और तालीम की है। ट्रेनिंग पहले मुझे ये बताएं, आपकी एजुकेशन कितनी है? मेरी 10 मैट्रिक है। मैट्रिक इधर से करके गए थे? इधर से करके गई। लाहौर से, आउट ऑफ सिटी? नहीं, फैसलाबाद से। फैसलाबाद। हाँ, फैसलाबाद। मैट्रिक आपने कर लिया, 2009 में दुबई चले गए। दुबई जाके आपको ये मिला 2011 में, 2 साल बाद मिला है। 2 साल में क्या क्या किया जिसके बाद आपको ये लाइसेंस मिला? 2 साल में मैंने उधर अपना वर्क किया, काम किया, मेहनत की, और फिर ये लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस लिया। क्या मेहनत की? अगर कोई दुबई में देखने वाला है, उसे लाइसेंस चाहिए, तो किस तरह क्या क्या किया? उधर अपना मेहनत की, मजदूरी की। मजदूरी करके फिर मैंने अपना कुछ पैसे जमा किए, जमा करके फिर अपना ये दाखला लिया ड्राइविंग स्कूल में, लेकर फिर एजुकेशन की, फिर लाइसेंस मिला। तो इसमें आपका टोटल खर्चा कितना है पाकिस्तानी अमाउंट में बात करें? पाकिस्तानी अमाउंट 2.5 लाख रुपया आ गया खर्चा। इधर तो 2,500 में लाइसेंस बन जाता है, ऐसे ही है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो 2.5 लाख रुपए में आपको लाइसेंस? 2.5 लाख रुपये मिला। तो उसका टेस्ट वगैरह किस तरह का था? टेस्ट तो बहुत मुश्किल है, 1-2 ट्राई फेल भी हुआ मैं। किस चीज़ पे उन्होंने कौन सी कार पे टेस्ट लिया था? वो अपना टोयोटा कार था, टोयोटा की थी, टोयोटा की। क्या उधर क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हैं? रूल्स रेगुलेशन यही है कि तालीम अच्छी वो सिखाते हैं, और इशारे देते हैं। सिग्नल टेस्ट है, उसके बाद ये जो भी है सिग्नल टेस्ट, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ये पूरी मालूमात देते हैं वो सिग्नल के बारे में, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के, रेलवे फाटक, ये अपना पुलिस का है, कुछ भी महकमा है उसके मतलब, जंप, अपना ब्रिज वगैरह के मतलब पूरी वो एजुकेशन देते हैं, तालीम देते हैं। फिर बाद में इंटरव्यू भी होता है उधर? इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल किए गए? इंटरव्यू में मुझे पहले तो आई टेस्ट भी हुए, फिर इंटरव्यू में भी सवालात किए उन्होंने कि आपने तालीम कितनी हासिल की है, और मैंने बताया एजुकेशन मैटर की है। फिर और भी जो सवाल आते हैं उनके महकमा के मतलब, ड्राइविंग स्कूल के, वो उन्होंने मालूमात ली। दुबई में ड्राइविंग की आपने, माशाल्लाह 2011 से आपका बना है। कितने बरस हो गए आप उधर रहते थे? मुझे अभी 15 बरस हो गए, 15 बरस। 2011 में बिलफर्ज आपने लिया है, तो आपको 10 साल से ज्यादा है आपके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस है। अब आपने उधर की ट्रैफिक में, इधर की ट्रैफिक में क्या फर्क देखा? उधर की ट्रैफिक का रूल बहुत है, उधर डिसिप्लिन है, इधर डिसिप्लिन नहीं है। इधर जो है, इधर ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करेंगे तो कोई ट्रैफिक में गाड़ी ब्रेक नहीं लगाती। मैं जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर उधर जाऊंगा, उसी टाइम ट्रैफिक के मुताबिक वो ब्रेक लगाएंगे और पैसेंजर को जाने देंगे, सही है आदमी को। तो इधर रूल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। उधर तो ये भी कहा जाता है कि उधर स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, रोड्स भी इस तरह की है। स्पीड भी बहुत है, 220 120 इतना मीटर जाता है गाड़ी का। आप कह रहे हैं 120 से जब अबव स्पीड होगी, 200 के इर्द गिर्द होगी, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे फिर किस तरह ब्रेक लगाते हैं? मेन रोड के ऊपर होती है ना ज़्यादा स्पीड, 120। जो अपना सर्विस रोड है उसके ऊपर स्लो स्पीड है। तो ये अभी आप देख रहे हैं सामने ये सारी हाँ, ट्रैफिक जा रही है। वो देखो, वो हमारे माशाल्लाह से पुलिस एहलकार भी है। हाँ सही है। पुलिस ये नहीं है, कोई कानून नहीं है, इधर कानून नहीं है, कानून नहीं है, कोई नहीं, डिसिप्लिन नहीं है। अभी मैं थोड़ा ज्यादा वजह वैसे क्या लगती है कि पुलिस वालों की तरफ से या अवाम की तरफ से लास्ट में क्या मैसेज दोगे, सम अप कर दो? मैसेज यही है कि हमें आवाम को भी चाहिए कि अपना रूल फॉलो करें, और पुलिस को भी चाहिए कि आवाम को रूल फॉलो कराएं। यही मेरा डिसिप्लिन अपना ये मौक़िफ़ है, और बहुत शुक्रिया।
बहुत मेहरबानी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, ये शहरी था और ये कह रहा था कि ये जो दुबई में जो सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर है और वहाँ की ट्रैफिक में जो है काफ़ी बेहतर है। और अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी रवां दवा हैं और कोई यहाँ से यू टर्न लेके जा रहा है, वन वे जा रहा है, हालांकि ये इधर आने की रोड है और यहाँ से यू टर्न लेके वापस घूम के जाया जा रहा है। लेकिन वो हमारे अब पुलिस एहलकार देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो वो देखे, दिखाओ ज़रा वो देखे, वो सामने इधर से यू टर्न भी लेके जा रहे हैं। लेकिन ये निज़ाम है, जब आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, जब हमारे पुलिस एहलकार जो है वो अपने ड्यूटी सरंजाम सही तरीके से नहीं देंगे, तो तब हम किस तरह से देखेंगे कि आम शहरी है वो कानून के मुताबिक काम कर रहा है। आइए चलते हैं आगे, आपको सूरत दिखाते हैं, बात करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन क्या नाम है आपका? साले मोहम्मद। क्या काम करते हैं आप? मैं दुकानदार हूँ। जी हाँ। ये बताएं कि ये हुकूमत ने स्मोक के वाले से जो है कहा है कि कोई भी अगर गाड़ी है जो धुआं छोड़ती है या चिंची है, कोई भी व्हीकल है, हत्ता कि सरकारी गाड़ी भी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो किस तरह से आप देखते हैं इस कार्रवाई को? जी मैं यही हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि ये आलूदगी को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसा मामला करे कि जे स्मोकिंग हमारी का सही हो जाए और हमें सांस में मसला ना हो। तो इसमें मास्क की भी ज़रूरत होती है और सैनिटाइज़र की भी ज़रूरत होती है। वस्सलाम। कब से ये मास्क लगाते आ रहे हैं? जी मैं जब से कोरोना मुझे हो गया, मैं उसी टाइम से ये मास्क उतारता नहीं हूँ, मैं लगाता हूँ। आपको कोविड भी हुआ था? जी कोरोना भी हुआ था? जी नहीं, मुझे कोरोना नहीं हुआ था। अच्छा, कोरोना की जब वेव आई थी तब से आपने लगा रहे हैं। तो अब ये बताएं कि आप बाहर फिरते हैं, देखते हैं, अभी किस तरह से देख रहे हैं जो कार्रवाई की जा रही है? ट्रैफिक पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं चिंचियों के खिलाफ या जो भी धुआं छोड़ने वाली कार्रवाई? जी नहीं, उन्हें नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे? नहीं। क्या मैसेज देंगे इस वाले से पंजाब गवर्नमेंट को? मैं यही मैसेज कर देना चाहता हूँ कि आलूदगी को ख़त्म करें। बिल्कुल आलूदगी को ख़त्म करें। और आम आदमी जो है, आम शहरी क्या कह रहे हैं आप? परवेज दिलाई से कहना चाहता हूँ कि चिंची है और जो बड़ी बड़ी गाड़ी है उनको बंद करे ताकि इसके लिए कोई आलूदगी ना हो, सांस लेने में तकलीफ है, ताकि इसको बंद करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। आप ऐसे कौन से इलाके के हैं? हम लोग बलुस्तान से आए हुए हैं इज्तिमा पर। बलूचिस्तान से आए हो? यहाँ बलुस्तान से, लेकिन हमें बलुस्तान की निस्बत यहाँ पे ज़्यादा आलूदगी नज़र आ रही है। अच्छा। इसलिए मैं परवेज दिलाई से और जो भी गवर्नर है उससे अपील करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए आलूदगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, क्या कहेंगे आप? ये खान साहब उधर से बलोचिस्तान से इधर लाहौर में गरीब आदमी का रिज़्क बंद करने के लिए आए हुए हैं। मेरी बात सुने, धुआं जो भी छोड़ेगा उसके खिलाफ हुकूमत ने पहले ही फैसला कर लिया, एक्शन होगा। चाहे वो कोई चिंची वाला हो, चाहे कोई फैक्ट्री के मालिक वाला हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे फाइज हो। अगर कि आपकी चिंची धुआं छोड़ रही है, आपकी धुआं छोड़ी है, किसी भी चिंची अगर धुआं छोड़ी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बेशक अच्छी बात है, ये धुएं के खिलाफ जो उन्होंने एक्शन लिया है अच्छी बात है, लेकिन गरीब आदमियों को इनको कारोबार देना चाहिए, इधर बिजनेस होना चाहिए, गरीब आदमी का घर का भी निज़ाम चलना चाहिए। आप ये कब से चिंची चला रहे हैं? मुझे तकरीबन को 13 साल हो गए चिंची चलाते हुए। कौन सी है आपकी? मेरी चिंची वो आगे खड़ी है। किस तरह से इसके मामला होते? फिटनेस सर्टिफिकेट भी इसका नहीं होता? ये पाकिस्तान इधर किसके पास क्या चीज़ है? किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, सब लोग अपना रिज़्क चला रहे हैं बस। वैसे आपने जब ये 11 साल पहले ली थी, कितने की ली थी? ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2-3 गाड़ियाँ हैं। उस वक्त तो ये चिंची को पूछता कोई नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 3-3.5 लाख रुपए की गाड़ी नहीं बन गई है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं जो धुआं छोड़ने वाली चिंची है? नहीं, अभी तो कोई इस तरह का कोई मामला नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाले भी क्या करें, वो अपना कर रहे हैं काम। अदरवाइज चिंची इतनी है, मामलात इतने हैं, गाड़ियाँ इतनी हैं, कैसे वो कवर करें? उनके ऊपर और भी बर्डन इतने हैं, वो अफसरान आते जाते हैं, उनको भी उन्होंने कवर करना होता है, उनके लिए भी रोड वगैरह हर चीज़ क्लियर करनी होती है। तो देखिए हज़ारों की तादाद में चिंचियाँ लाहौर में, जी 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 ठीक है, लाखों लोगों का रोजगार मुंसलिक हुआ इससे, जी ऐसे ही है। ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि कोई अगर चिंची की बात कर ले, बस की बात कर ले, किसी भी वैगन की बात कर ले, अगर कोई भी धुआं छोड़ती है तो इससे जो है हमारी करोड़ों की आबादी का शहर है जो लाहौर, उसकी फिजा आलूदा होती है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स हमने देखा कि 400 से भी तजावुज़ कर गया। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब है 400 से तजावुज़ करना,
कि सांस लेने में इतनी दुश्वारी होती है कि जो आम अगर छोटा बच्चा है उसको भी दमे का मरीज हो सकता है और दूसरी बीमारियां भी। तो आप अभी कह रहे हैं कि कोई किस बेहतर कार्रवाइयां नहीं की जा रही, इस वाले से क्या मैसेज देंगे? नहीं, ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां थी ना वो तो इन्होंने बंद कर दी हैं। अब तो ये गाड़ियां फोर स्ट्रोक चल रही हैं, यूनाइटेड वगैरह फोर स्ट्रोक गाड़ियां, ये स्पिंडल वगैरह ये चल रही हैं। ये तो गाड़ियां धुआं नहीं छोड़ती। अब देखिए इधर कहाँ धुआं है, गर्दों को बाहर है, लेकिन ये सफाई में ये जो देखिए अगर कोई भी बाइक है, कोई भी चिंची है, अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी, ठीक है, उसका क्लच प्लेटों का काम नहीं होगा, इंजन का काम नहीं होगा मुख्तलिफ, तो फिर वो धुआं छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? मैं तो ये समझता हूँ कि शायद कि जिसने बाइक रखी है वो भी इतनी जल्दी काम नहीं करवाता है जितनी चिंची वाला काम करवाता है। हर 8 दिन बाद इसका ऑयल चेंज करवाता है, इसकी मेंटेन करता है, इसकी हर चीज़ को वो मैनेज रखता है। हर 8 दिन बाद इसका गाड़ी का ऑयल चेंज होता है। ये 8 दिन के बाद गाड़ी चेंज नहीं करेगी वो लोड लेके नहीं चल सकती। अब मेरे भाई ये देखिए जिस तरह टोयोटा है, ये आप सामने देखेंगे स्टिकर लगा होगा, विक्स का स्टिकर लगा है, जिसका मतलब ये है कि ये उन्होंने चेक की है, सर्टिफिकेट दिया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट ठीक है, वो बड़ी बात है। उसके आगे भी स्टिकर लगा हुआ है। तो अब ये ऑर्डर जारी कर दिया गया कि जितनी भी व्हीकल्स हैं उन पे स्टिकर होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो ये हमारे चिंची है इसमें ना कोई स्टिकर है ना कोई सर्टिफिकेट है। इसे किस तरह से आप क्या समझते हैं इसे किस तरह से किया जा सकता है? हाँ, अगर ये चीज़ है इनको सर्टिफिकेट दिया जाए जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती है, जैसे कि ये शोगन गाड़ी या 2 स्ट्रोक गाड़ी होती है सुजुकी की, वो धुआं छोड़ती है, उसका साइड का मोबिल चलता है। ये जो 4 स्ट्रोक गाड़ियाँ यूनाइटेड वगैरह या स्पिंडल गाड़ियाँ इनका ये धुआं वगैरह नहीं छोड़ती। इसके अलावा ये गर्दों को बाहर है, ये जो सर्टिफिकेट वगैरह जो हुकूमत बेहतर समिति है वो उसका करना चाहिए उनको। हम भी आपके इस लिहाज से आप समझते हैं कि अगर कोई चिंची भी है उसका भी प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए कि उसको भी कुछ स्टिकर इस तरह का लोड कर दिया जाए, कोई इस तरह का मामला हो जाए, ताकि अगर कोई आप ड्राइवर भी हैं तो आपको पता है यार मैं इस मामले में क्लियर हूँ, मेरी फिटनेस क्लियर है। इस तरह नहीं, गवर्नमेंट कर रही है इसके ऊपर। पहले तो जो ये लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उनके पास ID कार्ड भी नहीं होता था। अब तो काफ़ी हद तक लोगों के पास लाइसेंस वगैरह भी हैं। लाइसेंस है आपके पास? मेरा तो पर्स घर में रह गया, लेकिन लाइसेंस है हमारे पास। हाँ, लाइसेंस है, पक्की बात है। चलान है मेरे पास। ट्रैफिक पुलिस वाला ट्रैफिक पुलिस अभी आप कह रहे चलान है, अभी आप कह रहे हो गया ना, वो घर रह गया ना, पर्स घर रह गया। अब मैं घर वालों को छोड़ने आया था स्टेशन पे, तो आपने मुझे मेरा इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। मैं आपको चले ठीक है नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ड्राइवर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान क्या नाम है आपका? रमजान। मोहम्मद रमजान साहब, कौन सा मॉडल है ये गाड़ी का? ये 84-83 है। 84-83? हाँ जी। तो कब से ड्राइविंग करते आ रहे हैं? मुझे 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए? हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि इसका कोई फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह मौजूद है? इस टाइम तो मौजूद नहीं है, मालिक के पास है। ये देखिए अब गाड़ी तो आप चला रहे हैं ना, अब किसी ने अगर ट्रैफिक वाला रोकेगा कोई भी चेक करा देंगे उनको, रोड पासिंग होती है वो चेक करा देते हैं उनको। नहीं, अब कोई स्टिकर वगैरह विक्स का लगा नहीं हुआ, क्योंकि जो भी अब गाड़ी है, कोई भी प्राइवेट गाड़ी है या फिर सरकारी गाड़ी भी है, अगर कोई सरकारी महकमा भी है तो उनकी अपनी ज़ाती गाड़ियाँ भी हैं, उस पर भी स्टिकर लगा होगा तो फिर एंट्री होगी, फिर सारे मामला होंगे, वरना चलान होगा। चलान होते ही रहते हैं, चलान तो होते ही रहते हैं। वैसे ये लगा नहीं ना वापसी? स्टिकर लगा नहीं, बस स्क्रीन टूट गई थी तो वो स्टिकर आपने ना मंगाया, मालिक को कहा वो ला देगा, ठीक है ना पास। हाँ जी बिल्कुल मंगवाया। नहीं, ये तो गाड़ी उधर जाएगी ना, उधर से फिर अप्रूव होगी, फिटनेस सर्टिफिकेट होगा तो फिर किताब मिलती है ना, फिटनेस सर्टिफिकेट किताब होगी ना, किताब सबसे फिटिंग चीज़ है। किताब दिखाएंगे वो स्टिकर दे देंगे, नंबर लिखा हुआ स्टिकर दिखा देंगे। पासिंग होती है ना जब, इधर स्टिकर लग जाते हैं, ये देखे ना ऐसे लगा होगा, स्टिकर लग जाते हैं, ठीक है ना। अभी तक वैसे लास्ट टाइम कब आपने लगाया था, कोई स्टिकर था? मुझे नहीं पता, मुझे ज़हन में नहीं। हमारे पास कौन सी पक्की गाड़ी होती है, एक अच्छा गाड़ी बदलती रहती है। गाड़ी बदलती रहती है। हाँ जी, ड्राइवर हैं भी किसी हैं। देखिए लाहौर है ना, लाहौर में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा होता है ना, स्मोक ज़्यादा होती है, उससे बाइस आम शहरियों को सांस लेने में मसला होता है। ये मैं गाड़ी में बैठा, स्टार्ट है, देखो कि ज़रा जिन्हें धुआं में आ रही है, ज़्यादा मसला धुआं, जितनी मर्जी दें रेस, धुआं नहीं मारेगी, पक्की बात। अभी देख लें जाके, ये चेक करें पीछे जाके, चेक कर लें जाके, ये मिट्टी उठेगी ये। हमारा तो इतना तजर्बा है, ये पता कि चल अब आजकल गैसे वाली गाड़ी हैं,
वो नहीं धुआं इतना मारती। डीजल गाड़ी होगी ना, उसको पैर भर के देंगे ना, वो मारेगी धुआं, डीजल वाली होगी, वो मारेगी। अगर 2 स्ट्रोक की चिंची होगी वो भी मारेगी। वो भी उसका इंजन डाउन होगा तो वो मारेगी। ये देखे ना मैंने कितनी रेस दी, आपको धुआं नजर आया को पीछे? नहीं तो डीजल गाड़ी होती ना, उसने बम्बू मारना। जितना ये डीजल गाड़ी को जितना मर्जी देंगे एक्सीलेटर भर के देंगे, उसने धुआं मारना ही मारना, जितनी मर्जी सही होगी। डीजल ने धुआं मारना मारना ही नुकसान मार- भी वही है। वही तो कहता रहा ना। ये देखे मैंने कितना भर के पैर दिया, कुछ धुआं नजर आया आपको? नहीं तो लेकिन अब देखिए, ये अब आपने स्टिकर नहीं लगाया हुआ, अब आगे ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है। उसने तो ये चलान नहीं ही करना है, चलान ही करना, होते रहते हैं चलान। जैसे लास्ट टाइम कितना चलान हुआ था? 2000 का भी हुआ है, अभी तो चिट बड़ी होगी, 2000 का भी चलान ऐसे हुआ। लगवा लेंगे स्टिकर, चलान लगवाएंगे, जरूर लगवाएंगे। लगवा लेंगे स्टिकर, आगे चलेंगे, आगे आपको सूरत दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या काम करते रहे? जी मैं फर्नीचर पॉलिश का। फर्नीचर पॉलिश करते जी जी। हैं। काम शाम कैसा चल? काम शाम बस ठंडे मठे ही हैं, कोई काम इतना यानी कि जोर नहीं है। बाकी भी सबसे बड़ी बात है कि इसमें मजदूरी सही नहीं है। नहीं, मजदूरी सही है नहीं है। कितनी मजदूरी हो जाती है? 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती है, ठीक है जी। किराया जो लग जाता है, किराए का तो यानी कि हिसाब ही कोई नहीं है। किराया कौन सा? ये घर का किराया? नहीं जी, ये जो रिक्शों में आते जाते हैं। कहाँ से कहाँ जाते हैं? मैं जी यहाँ से अपना डबल सड़कों से और ठोकर जाता हूँ। डबल सड़कों से ठोकर तक? हाँ जी हाँ। डेली का कितना किराया लग जाता है? ये मेरा लग जाता है 250 रुपये रोज़ का लग जाता है। 250। 125 जाने का, 125 आने का। हाँ जी। कितना किराया लग? जी। तो अब कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं ये बिल क्लियर कराने जा रहा हूँ। बिल? हाँ जी। बिल को क्या हुआ, ज्यादा आ गया? बिल ज़्यादा आ गया था, उन्होंने बिल अच्छा जी, बिल भरा था, उन्होंने दोबारा लगा के भेज दिया, फिर दोबारा। दोबारा लगा के? हाँ जी। इसका मतलब बिल दोबारा लगा के पहले पे कर दिया था? हाँ पे कर दिया, अब वो तो सही करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये शेरा वाले से सही होगा। पहले 17,000 गया हूँ, करवाए या सही करवाए? नहीं अभी शेरा वाले जा रहा हूँ तो ये सही करवाने। पहले 17,000 गया हूँ, 17,000 ने मुझे वहाँ भेज दिया कि ये वहाँ जाके वहाँ पे सही होगा। अब वहाँ से किराया लगा के मैं उधर जा रहा हूँ मैं। तो मुझे ये बताएं कि आप देखते हैं चिंचियाँ भी हैं शहर भर में, और स्मोक जो है ना, स्मोक के पास काफ़ी मसले मसाइल हो जाते हैं। इस वाले से गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी अगर चिंची है, गाड़ी है, उसके खिलाफ फुल कार्रवाई होगी, धुआं छोड़ेगा जो भी, अगर बस भी होगी। तो किस तरह से आप देखते हैं? कोई मसला कहने का है कि सबसे बड़ी बात है अमल कौन करेगा? अमल कोई नहीं करता, नहीं करता। कोई नहीं करेगा। अभी आप बात करके हटेंगे, वो कोई धुएं वाली गाड़ी आएगी, कुछ आएगी, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। बात तो ये है कि बात उसके ऊपर अमल भी तो होना चाहिए ना। अभी आप हमें समझाएंगे, किसी और को समझाएंगे, अभी पीछे से कोई आएगा, धुआं छोड़ता हुआ निकल जाएगा, तो चीज़ें जमाई वहीं रहनी है। क्यों अमल दरामद नहीं होता? आप क्या समझते हैं कि क्या, कहाँ से कमी रह जाती है, कोताही रह जाती है? कोताही यहाँ से रह जाती है यहाँ से कि लोगों को एहसास नहीं है। अब मैं भी हूँ ना, मैं आपसे सुनूंगा, मैं एहतियात करूँगा 2 मिनट के लिए, जब ये मोड़ क्रॉस करना है, मेरी सब चीज़ें आपने जितनी मुझे बात की ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म। हाँ जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है लोगों में एहसास नहीं है। अगर तुझे कुछ समझें कि भाई कि कोई बीमार होएगा, कुछ होएगा, ये देखो ना, अभी ये गाड़ी गई है, इसने हल्का सा धुआं छोड़ा, पर बहरहाल कोई उसका लिए कोई इशू नहीं है। गाड़ी चलाने के लिए जो गाड़ी चलाता है ना, उसके लिए कोई इशू नहीं है। एहसास से जिम्मेदारी नहीं है। हाँ जी, जिस दिन ये चीज़ें हो जाएंगी ना, तो हमारा मुल्क बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर किसी में एहसास से जिम्मेदारी नहीं है तो दूसरी जानिब हम देखते हैं ना, हमारे पास ट्रैफिक पुलिस भी है, दीगर महकमे भी हैं, तो वो भी तो कार्रवाई कर सकते हैं। पर करते नहीं है। उन्होंने सिर्फ चलान करने हैं, वो नहीं करेंगे। ना वो किधर करेंगे? वो सिर्फ देखेगा नहीं कि भाई इसकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है, क्या मसला है, क्या मसाइल है, नहीं। उसने सिर्फ चलान करना है। हाँ भाई, और गाड़ी सही करा ले। वो भी जब उन्होंने कह रहे चलान तो मेरा हो गया, चलान मेरा हो गया, मैं ये काम क्यों कराऊँ अभी? वो सोचेगा मैंने बच्चों की रोजी कमानी है, वो ये सोचता है। अब देखिए लाहौर भर में हजारों की तादाद में चिंची हैं। कौन से मर्जी शहर
नॉर्थ वाली साइड पे चले जाओ, साउथ वाली साइड पे, लाहौर के मुख्तलिफ ठोकर पे चले जाओ, शादरे पे चले जाओ, इधर बदामी बाग से लेके उधर कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, तो आपको चिंची नजर आएगी। तो कितनी आप समझते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है जो धुआं भी छोड़ती है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? पर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कार्रवाई होती ही कहाँ है? कौन होती ही नहीं कोई कार्रवाई। अब इतनी चिंचिंग खड़ी हुई है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कई गाड़ियाँ धुआं छोड़ने वाली हैं, पर क्या है कि उनके पीछे कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होगी तो कोई काम होगा ना। पंजाब गवर्नमेंट को इस वाले से क्या मैसेज देंगे, किस तरह से इसे बेहतर किया जा सके? सांस लेने में अगर किसी आम बंदे को दुश्वारी हो रही है, शहरी को, तो किस तरह से बेहतर किया जाए? देखो जी, अगर बिल भर से मुझे दुश्वारी है, मैं किसके पास जाऊंगा? पहले बात तो ये है, किसको कहना मैंने? अगर मेरी बात वहाँ तक जाती भी है, पर उसके ऊपर अमल, तो सबसे बड़ी बात है अमल की। अगर बड़ों तक बात जाती है ना, तो उनका क्या ही है कि भाई के इसके ऊपर ना गौर करना चाहिए। गौर कौन करेगा? जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने एक गुफ्तगू सुनी है, आम शहरी थे, बुजुर्ग शहरी थे, इनसे हमने गुफ्तगू की और इनका कहना है कि जब तक हर शहरी जो है उसे एहसास से जिम्मेदारी नहीं होगा, तब तक तो है हम देखेंगे रिलीफ नहीं मिलेगा आम आदमी को, उस तरह से सुकून नहीं मिलेगा। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो ड्राइविंग करते हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहता हूँ सलाम भाईजान, क्या नाम है आपका? सफदर अली। सफदर अली साहब, ड्राइविंग कब से करते आ रहे हैं? मैं 1991 में कर रहा हूँ। 1991 से आप करते आ रहे जी हैं? जनाब। तो माशाल्लाह आपको काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 30-31 साल हो गए। 31 साल हो गए। जी जनाब। तो कौन सी गाड़ी ड्राइविंग करता है, कौन सी बस ड्राइविंग करता मैंने पहले बेडफोर्ड की है। है? कौन सी? बेडफोर्ड गाड़ी की, पहले बड़ी गाड़ी होती है बेडफोर्ड, उसकी की। उसके बाद ये जोरो गाड़ी चलाई है मैंने, लाहौर से लिया। और उसके बाद ये मजदा मैंने बनाया हुआ है, इसके ऊपर मजदूरी कर रहा हूँ। मज़दा बनाया हुआ है। मजदा। तो ये अभी अभी जो आपकी कोस्टर है, इसका आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है? जी नापे वाला किधर है? हमारे पास ही है, किधर? घर में पड़ा हुआ है। वो तो आपके पास होना चाहिए ना, जब गाड़ी आपकी इधर है। हमें किताब रखनी पड़ती है, क्योंकि हमें रूट इशू है। भाई रूट इशू हो तो हम हर चीज़ के लिए रखें ना। रूट होगा तो ये गाड़ियों को, ये अपना इनका वो फिटनेस क्लियर होगी ना। इसमें ऐसे वो स्टिकर भी नहीं लगा होगा जो विक्स का स्टिकर होता है? नहीं, वो नहीं लगा हुआ। नहीं ना लगा नहीं लगा हुआ। क्योंकि जाहिर बात है, अब जो भी गाड़ी जो है, सरकारी गाड़ी है, निजी गाड़ी है, कोई भी कोस्टर है, बस है, अगर उसमें स्टिकर नहीं लगा होगा तो उसका चलान होगा। चलान होगा। हम ये चाहते हैं कि इन गाड़ियों का रूट बने और इनकी फिटनेस हो, मुकम्मल फिटनेस क्लियर हो, टोकन पासिंग क्लियर हो, ड्राइवर के पास लाइसेंस हो, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें ये फ़ायदा है कि जो सवारी बैठ जाती है उसके पास के कोई आदमी के पास नहीं कराया, बैठ जाओ कोई बात नहीं है। अगर रक्शे में बैठ गई उसने पूरे पैसे लेने। हमारे साथ अक्सर तो सवारी आ जाती हैं, कहती भाई साहब किराया नहीं जाना, बैठ जाओ कोई बात नहीं, अल्लाह देगा। हम ये चाहते हैं कि, और हर इसमें कम किराए में भी सवारी आ जाती है। सदर रक्शे वाला यहाँ सदर के 50 रुपये लेता है, इसको 20-30 दे देते हैं, कहते कोई बात नहीं बैठ जाओ, क्योंकि जाना ही है इसने, रास्ते में उतार देते हैं। अगर डीजल डलता है ना इसमें? हाँ, डीजल डलता है इसमें। तो अब जो भी गाड़ी धुआं छोड़ेगी, जो भी बस धुआं छोड़ेगी, कोई भी व्हीकल धुआं छोड़ेगी, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी, चलान ज्यादा भी हो सकता है। वो हो जाता है। तो कभी आपका पहले चलान हुआ है? नहीं, एक दफ़ा हुआ था, इससे पहले जो गाड़ी थी उसका। कब चलान हुआ? ये को तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया? हाँ, धुआं वाला। 1.5 साल से चलान नहीं हुआ? उसके बाद नहीं हुआ। कितने का तब चलान हुआ? उस वक्त तो 1500 का हुआ था। 1500 का हाँ, चलान? और बस पूरा पुल नहीं उतर हुआ था। किस वाले से हुआ था? ये धुआं वाले से। धुएं के वाले से? जी। अब गाड़ी धुआं छोड़ती है? हाँ, नहीं आपने छोड़ दी, अब इसका फिटनेस पूरी की हुई। नहीं, अब अगर आप जब तक स्टिकर नहीं ना लगाएंगे तब फिर चलान होगा। स्टिकर पता क्या, ये गाड़ियाँ लोकल चलती हैं, लाहौर में रेलवे स्टेशन से हटियारा की चलती हैं, इनकी फिटनेस होती है, टोकन पासिंग क्लियर होते हैं इनकी। गाड़ी जो से मर्जी रोड पे चले, जहाँ भी चले, अब जो इसके पास स्टिकर होएगा ना, अब वो लगेगा। अब मुझे ये बताएं कि किस तरह से आप देख रहे हैं जो कार्रवाइयाँ ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया किस तरह से कार्रवाइयाँ कर रही हैं जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ी? वो जो आते हैं ना, जब वो ड्राइवर को नीचे उतार देते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, उसका एक्सीटर देकर चेक करते हैं ये गाड़ी धुआं मार रही है कि नहीं मार रही। जो अगर धुआं मारती है तो फिर जुर्माना करते हैं, अगर धुआं नहीं मारती तो कहते हैं ठीक है भाई आपकी गाड़ी ओके। चेक करते हैं? हाँ, चेक करते हैं, हर रोज़ चेक करते हैं। नहीं, लास्ट टाइम इधर आए थे? नहीं, आज नहीं आए, कल आए थे, कोई तकरीबन 10 बजे। 10 बजे आए थे? हाँ। गाड़ियों को चेक किया, बसों को चेक किया, किसे चेक किया? ये बस लोग चेक किया है, कोस्टर जो रोड पे आती है। और ये तो आपके सामने पीछे देखिए, ये सारा ही आपको नजर आ रहा है जी। सारा निज़ाम नजर आ रहा है। क्या कार्रवाई हो रही है? ये कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये गलत लग रहे हैं इसके, इन्हों की वजह से ट्रैफिक जाम है।
कहीं भी चले जाओ, एक मुरे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जिधर देख लें चिंची रोड बंद किया होगा। लोकल गाड़ी यहीं भी होगा ना मसदा बड़ा, ये रोड साइड पे करेगा। क्या वजह है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, दूसरी पुलिस भी मौजूद है, हर जगह में नजर आएंगे। क्या करें, वो ट्रैफिक पुलिस क्या करेंगे, रक्षा इतना है तो वो क्या कर सकते हैं। वैसे आपके हिसाब से पूरे लाहौर में कितना चिंची रिक्शा है? मुझे तो इसका कोई अंदाजा नहीं है। हजारों की तादाद में है। हज़ारों ने करोड़ों की तादाद में, हज़ारों तो कम होती हैं, हज़ारों ने करोड़ों की तादाद में है। जहाँ भी चाहिए इधर एक मोरिया लारी अड्डा जहाँ चले जाए चेक कर लें, ये 8 लाइन में जा रहे होते हैं, एक ही लाइन में 8 लाइन, पीछे वाला हर मार रहा, कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं है, साइड पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं साइड पे करते? उनकी मर्जी है, बाद में झगड़ा कर रहे हैं लोग, झगड़े से डरते हैं, क्या बात, क्या फ़ायदा झगड़ा करने का। झगड़ा करेंगे वो भी थाने जाएंगे, हम भी जाएंगे, पैसे लगेंगे। कौन से मर्जी आप जगह चले जाए, आप शादरे वाली साइड पे चले जाए, दाता दरबार वाली साइड पे चले जाए, तो आपको जगह नहीं मिलेगी कहीं खड़े होने की। शाहदरा और दाता साहब कहीं जगह नहीं मिल सकती आपको। और ये चलान वगैरह भी मेरा ख्याल अब कम ही हो रहे हैं। चलान तो हो जाते हैं, चलान सबको होता है, इनका भी होता है, हमारा भी होता है। चलान होता है तो फिर इधर नजर क्यों आते हैं, किस तरह क्या मामला था? ये इन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, स्टैंड में खड़े करते हैं, इनके पास वो अड्डे वाले हैं, इनसे पर्ची लेते हैं। इस स्टैंड सड़क पे थोड़ी लिया हुआ है। नहीं है वो सड़क साइड पे है ना, वो तो फिर इनकी जगह गिरी है ना, सड़क पे नहीं है, ये लगे हुए रैंप में, इन्होंने स्टैंड क्लियर किया हुआ है, जो सड़क पे लगे वो जगह गिरी इनकी, बदमाशी है। अब आप स्टिकर लगा लेंगे ना? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ये बिल्कुल नाज़रीन, जिसका स्टिकर लगा होगा, विक्स का स्टिकर लगा होगा, सर्टिफिकेट होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट, सिर्फ उससे बख्शा जाएगा, वरना दूसरी जितनी भी गाड़ियाँ होंगी उनके चलान किए जाएंगे। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसफ। मोहम्मद आसिफ साहब कब से ये ड्राइविंग कर रहे हैं? तकरीबन 3 साल से। 3 साल हो गए? जी। माशाल्लाह, उम्र कितनी हो गई आपकी? 18 साल। आप 18 साल हुई है? जी 15 साल से चलाते आ रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या वजह बनी कि 15 साल से चलाते हैं? वालिद साहब फौत हुए थे तो घर का खर्चा वगैरह चलाना था, तो उसके बाद शादी वगैरह हो गई थी, तो वो जिम्मेदारी सामने थी, तो इसीलिए। शादी हो गई आपकी? जी। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? बच्चा है, पहला होने वाला है, 2 साल हो गया शादी। 2 साल हो गए शादी? जी बिल्कुल। तो 3 साल हो गए आपको ये ड्राइविंग करते हुए? हाँ जी बिल्कुल। अब आप 18 साल की कितनी देर पहले हुए, कितने माह पहले हुए? 18 साल से 18 साल में जा रहा हूँ। 18 साल मेरी उम्र अभी मुकम्मल नहीं हुई। डेट ऑफ बर्थ वैसे क्या है? 2004 है क्या? 2004 है। 2004 है, 7वां की पता नहीं, 9वां महीना है, 9वां महीना। तो ये आप 2004 के पैदा हुए, फिर उसके बाद आपने 3 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ये ट्रैफिक पुलिस वाले वगैरह रोकते नहीं है? रोकते हैं, कार्ड वगैरह बना हुआ है, चलान वगैरह करवा लेते हैं। कौन सा कार्ड बना हुआ है? आईडी कार्ड। आईडी कार्ड कैसे बनता है? जैसे बनता है वैसे ही बना है। कैसे बन गया? नादरा दफ्तर में दोस्त था, उसने बनवा दिया था। नहीं, आपने आईडी कार्ड बनवा लिया? जी बिल्कुल। वो कैसे बना वैसे? वैसे ही बनता है जैसे नादरा दफ्तर में दूसरों का बनता है, मेरा भी वैसे ही बना। 18 साल का होता है तो फिर ही आईडी कार्ड बनता है? तो फिर देख ले, बन गया था, 16 साल में बन गया था। 16 साल में बन गया था? जी बिल्कुल। फिर दोस्त को कहा कि यार मुझे आईडी कार्ड चाहिए, मेरा बनवा दो। जी उसने मुझे फिर आईडी कार्ड बनवा के दिया था, तो फिर मैं लाहौर में आ गया, तो फिर काम वगैरह करना था घर में। गांव पीछे जिला उकाड़ा तहसील दीपालपुर है, वहाँ पे घर का खर्चा वगैरह नहीं चलता था, घर में कोई बड़ा नहीं था कमाने वाला, इसीलिए। आईडी कार्ड कहाँ पे बनाया था? दीपालपुर में। दीपालपुर में? जी। तब आप 16 साल के थे जब बनाया? जी बिल्कुल। 16 साल के आईडी कार्ड बन गया उधर? बिल्कुल बन गया। वैसे है अभी है? आईडी कार्ड नहीं, उसका आईडी कार्ड का नंबर याद है मुझे। याद है? जी। तो लाइसेंस वगैरह बनवाया कि नहीं है बनवाया? भी नहीं बनवाया। लाइसेंस तो बनवाओ ना, क्योंकि अब पुलिस वाले अब आपको रोकते नहीं है। रोकते हैं क्योंकि वो चलान वगैरह कर देते हैं, तो हम करवा लेते हैं। 200 का चलान होता है, वो जो कि खर्चा होता है ज़्यादा, लाइसेंस पे वक्ती तौर पर नहीं होते, इसीलिए वो करवा लेते हैं। 200 का चलान हफ्ता चल जाता है, हफ्ते बाद फिर कभी रोक लें तो LTC वाले रोकते हैं, ये ट्रैफिक वाले तो नहीं रोकते। LTC वाले क्या कहते हैं? गलत पार्किंग पे रोकते हैं? गलत पार्किंग पे नहीं, जहाँ पे भी खड़े होना, वैसे जा भी रहे हैं, उन्होंने कहना साइड पे लगा दे, सवारी बैठी हैं या नहीं बैठी, उन्होंने चलान कर देना 200। किस किस जगह ज्यादा चलान होता है? स्कीम मोड में होता है, शाहनूर पे होता है जी, वहाँ पे मुल्तान रोड पे दाता साहब हो जाता है, बाद यतीम खाना चौक वहाँ पर जी।
तो यार आपकी चिंची है वो धुआं मार रही है ना? मेरे हिसाब से तो नहीं मारी, नहीं मार रही। जब रेस वगैरह फुल देते तो धुआं नहीं मार। नहीं मारेगी। अगर आप काम नहीं करवाओगे, इंजन का काम नहीं करवाओगे तो फिर धुआं मारेगी। फिर मारेगी। धुएं की वजह से चलान होता है कि नहीं होता? नहीं होता। हमने तो नहीं रोका कभी धुएं की वजह से। वैसे हाँ, वैसे सुना तो नहीं भी धुएं की वजह से चलान हो जाता। क्या पता क्या अब लाहौर में ना अब देख रहे हैं स्मोक बढ़ती जा रही है, सांस लेने में मसला हो रहा है स्मोक की वजह से। जो भी गाड़ी, मोटरसाइकिल, कोई भी व्हीकल होगी ना, बड़ी व्हीकल, छोटी व्हीकल, धुआं छोड़ेगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, जो छोड़ेगी, जब हमें पता चलेगा कानून में ये बात चल गई है तो हम अपनी गाड़ी का काम वगैरह करा के रखेंगे, धुआं नहीं मारेगी। ज़्यादा तो वो फैली हुई है, डेंगू की मशहूरी हुई है, अब डेंगू से बचे। क्या आपको स्मोक का नहीं पता? स्मोक के वाले से जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, चिंचे, उनके खिलाफ कार्रवाई जी होना चाहिए, क्यों नहीं, ज़रूर होना चाहिए। मुल्क का हिफाजत होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, किसी को बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो वैसे 3 साल से आज तक आपका वैसे धुएं की वजह से चलान नहीं हुआ? नहीं हुआ। 3 साल से नहीं हुआ? 3 साल से नहीं हुआ। और इर्द गिर्द 3 साल में तीसरा चलान हुआ है तकरीबन हफ्ता पहले। तीसरा चलान हुआ है। जी। तो कोई साथियों ने आपको बताया, दूसरे दोस्तों ने बताया, ड्राइवर ने बताया धुएं की वजह से चलान? किसी ने नहीं बताया। नहीं हो रहा? नहीं हुआ, ना हुआ है ना किसी ने बताया है। पंजाब गवर्नमेंट ने, ज़िला इंतज़ामिया ने सख्त नोटिस लिया हुआ है, बल्कि ये जितनी भी हमारी ये बड़ी डाइवर्स वगैरह, ये दूसरी ये टोयोटा वगैरह या फिर ये कोस्टर वगैरह है, उन पे सर्टिफिकेट लगेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट विक्स कंपनी का। उधर से वो होगा, पास होगा तो फिर उधर स्टिकर लगेगा, वरना उसका चलान होता रहेगा। जी, ठीक हो गया, होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो अब आप भी एहतियात करोगे ना, जैसे अगर धुआं छोड़ेगी, मेंटेनेंस का ख्याल रखोगे? बिल्कुल रखेंगे जनाब। लास्ट में पंजाब गवर्नमेंट को क्या मैसेज दोगे इस वाले से? इस हवाले से यही कहेंगे कि धुआं वगैरह नहीं होना चाहिए, चलान में करना चाहिए, जिसी का भी धुआं गाड़ी मारे उसका चलान करना चाहिए। जी, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? अब्दुल राफे नाम है। अब्दुल राफे साहब क्या काम करते हैं? सर मैं अभी सोलर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, पैनल के ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो ताकि हम सोलर पैनल्स लगा के माहौलियाती तब्दीलियाँ जो आ रही हैं उसको हम बेहतर कर सकें और पोल्यूशन का खात्मा कर सकें बेसिकली। अगर हम एनर्जी के सेक्टर में बात करें तो पाकिस्तान काफ़ी पीछे रह गया है, पीछे से भी पीछे रह गया है, और 75 वर्ष से हमें एनर्जी के क्राइसिस से नहीं निकल पाए। सोलर काफ़ी ज़्यादा मुआविन होगा, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सर, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि आजकल हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस का शिकार हैं, और सबसे बढ़कर ये कि जो पोल्यूशन हम रोज़ की बुनियाद पे पैदा कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की वजह से हो, या चाहे जो हम चीज़ें रोज़मर्रा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से जो रेडिएशंस आ रही हैं, सोलर का पैनल लगाने का मकसद यही है कि हम अपनी एनर्जी जो कि हम तेल से या फॉसिल फ्यूल से हासिल कर रहे हैं वो हम सोलर से हासिल करें, और हम अपने माहौल दोस्त ऐसे इकदाम उठाएं जिसकी वजह से हमारी जो दुनिया है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी पैदा हो। किस तरह से आप देखते हैं इधर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम किस तरह का है, ट्रैफिक पुलिस की किस तरह की कारकर्दगी है? ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी इतनी बेहतर नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अपनी मर्ज़ी से लोग चला रहे हैं। चिंची रिक्शे वाले को जब मर्ज़ी आती है वो अपना रिक्शा लेके अंदर आ जाता है, गाड़ी वालों को जगह नहीं मिलती है, कई एम्बुलेंस होती हैं पीछे वो रुक जाती हैं। इस वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हमारा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मेट्रो सर्विस की वजह से थोड़ी बहुत सहूलत है, लेकिन जो स्पीडों यहाँ लाहौर में जो चल रही है वो डिले हो जाती है इसी ट्रैफिक की वजह से। ये अगर बात करें ये शहर की सूबाई दारुल हुकूमत है, यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स का काफ़ी मसला होता है, जिसकी वजह से स्मोक में जो है आम शहरी मुब्तला होते हैं, जिसके बायस हम देखते हैं बीमारियाँ हो रही हैं, सांस में मसला हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह आँखों के स्मोक के बायस। पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि कोई भी अगर गाड़ी है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसका चलान होना चाहिए। अगर कोई भी व्हीकल है, चाहे वो चिंची हो, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, चाहे वो कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, किस तरह से आप देखते हैं और कितना अमल दरामद होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, मेरा जहाँ तक अपना ओपिनियन है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये
कि जो पंजाब में लाहौर के जो बड़े इलाके हैं, बड़े एरियाज़ के अंदर तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रही हैं। पुलिस का चालान भी होता है, लोग वहाँ पे रूल्स को भी फॉलो करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे अगर हम इस जगह की बात करें जो कि रेलवे स्टेशन के करीब है, जो एरिया हमारा शादरा है, या फिर जो आप अगर बात कर लें दाता दरबार की, उस साइड पर बहुत नाक़िस इंतज़ाम है। स्मोक की वजह से पाकिस्तान हर साल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर सबसे टॉप पे रहता है। लाहौर के बाद फिर नंबर आता है कराची का, जो कि सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, और उसके अंदर एयर क्वालिटी का बड़ा ख़राब निज़ाम है। हमें करना ये चाहिए कि हम अपने जो रोज़ गाड़ियाँ जिससे हम पेट्रोल से चला रहे हैं, हमें इसको सोलर पे कन्वर्ट करना चाहिए। सोलर से चलाएं गाड़ियाँ, सोलर से हम अपने घरों की बिजली इस्तेमाल करें, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर भी जो है बर्डन कम हो एनर्जी प्रोडक्शन का, और हम अपनी बिजली खुद पैदा करें। तो मेरा ये अपना ओपिनियन है। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है जो मुझे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कोहिनूर चैनल के तवस्सुस से देख रहे हैं, कि प्लीज़ सोलर एनर्जी को प्रमोट करें, सोलर पैनल्स लगवाएं। सोलर पैनल्स के लिए अब आप लोग खुद भी अपने आप को रेडी करें कि नेक्स्ट आने वाले जो 4-5 साल हैं, इसमें आप ये भूल जाएं कि एनर्जी आपको बिजली से मिलनी है। जो लोड शेडिंग का हाल है हमारे मुल्क में, हमें खुद ही अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाना होगा। सोलर पैनल्स लगवाएं और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उन्होंने अपने जज्बात का, एहसासात का या ख्याल का जो है इजहार किया। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और ड्राइवर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद तकीर। कब से काम करते आ रहे हैं? 7 साल से। कौन से रूट पे ड्राइविंग करते हैं? दरबार टू राना टाउन। दरबार से राना टाउन। तो अभी तो आप इस जगह खड़े हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ पे सवारी मिल गई थी तो इस वजह से आया था। सवारी करके अगर कहीं भी सवारी मिलती है तो उधर भी जाते हैं जी। अगर बात करें हमके फिटनेस के वाले से, पहले आप बताएं, लाइसेंस है आपके पास? कुछ भी नहीं है। लाइसेंस नहीं है? कुछ भी नहीं है। क्यों? ये सिर्फ हमारी हमाकत है। क्या कह रहे चाचा? ट्रैफिक वालों की मेहरबानी है, रेलवे वाले के नहीं है, जो उनकी मेहरबानी है। 20 रुपये लेके छोड़ देते हैं। कितने? 20 रुपये, सिर्फ 50 रुपये रेट है इनका। कौन? ट्रैफिक पुलिस वाले? हाँ जी। रेलवे वाले आपके? हाँ जी। आप किस तरह कह सकते? आपने देखा वैसे? मैंने कई दफा, मैं रहता ही यही हूँ इनके साथ ही। कितने लेके छोड़ देते हैं? 20 से 50। 20 से 50 रुपए लेके? हाँ जी। 20 रुपए में तो बच्चा खुश नहीं होता। ओ भाई जी, यहाँ पे बच्चा खुश होता है 20 रुपए? नहीं, बच्चा खुश होता है। नहीं होता, नहीं होता। मेरी बात सुने, ये एक रक्षा तो गोल्ड लीफ का सिगरेट कितने का? वो 15 रुपए का। इनकी 20 रुपए में पुलिस वाला यही बात है ना कि यहाँ के रक्षों का हिसाब लगाए ना कितने हैं। माशाल्लाह 2000 रक्षा है। पूरे मेरे पीछे ना पवा देना इन्होंने, मेरी जान छुटाना है ना पर। हाँ हाँ ठीक है, मेहरबानी। मैं करता बात ये निकालो, ये निकालो, ये रोड ब्लॉक होगा। रोड ब्लॉक हो रहा है, सारे उधर भी रोड ब्लॉक है ना। यही तो कह रहा हूँ आप यार, आप समझ कोई नहीं। देखें इधर देखें ये रोड, मैं आप समझ रहा आदमी, फिर मैं लेके मेरे सामने यही तो कह रहा हूँ, सारा क्लियर करो है ना। यही तो मैं इसीलिए तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आप साइड, इसीलिए तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे भाई आप साइड पे होंगे तो मैं करवाऊंगा ना। आप साइड पे हो जाए, मैं करवा रहा हूँ। चलो नाज़रीन, ये देखिए सूरत हाल ये है कि ये है, आपने गुफ्तगू भी सुनी कि 20 रुपए 50 रुपए, और बाद में जो है ये रोड क्लियर कर लाया जा रहा है। हर जगह इस तरह के मामला है, जहाँ कहीं भी चले जाए आपको ये सुनने में मिलेगा कि इस तरह मामला तो हो जाते हैं, कुछ रुपए दे के, कुछ पैसे दे के। ये देखिए, ये सामने सारे खड़े हैं। क्या? ये सामने सारे चिंची खड़े हैं। नहीं, ये चिंची जा रहे हैं, खड़े तो नहीं है। ये देखिए नहीं जा रहे हैं। इधर आ जरा, ये इधर आए, ये खड़े हैं। ये देखिए, ये खड़े हैं। ये देखिए, नहीं ये देखिए, ये खड़े हैं कि नहीं खड़े? रोड पे खड़े हैं और रोड ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ साइड पे हो जाए, मेहरबानी कह रहा हूँ, ये खड़े हैं कि नहीं खड़े? वो जा रहे हैं, खड़े नहीं से जा रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं खड़ा। यही तो कह रहा हूँ, ये खड़े हैं कि नहीं खड़े? ये भाई मेरे, आप लोग रोड पे खड़े हैं, आपकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है। मेहरबानी करें, पढ़े लिखे आदमी ऐसा नहीं करते यार, मेहरबानी करें। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, जब ब्लॉक हो रही होते तब ट्रैफिक पुलिस एहलकार नजर नहीं आ रहे होते, इसीलिए तो प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ यार, और ट्रैफिक चला रहा हूँ, आप देख लें। फिर इसके बावजूद आप अगर
नेगेटिव रिपोर्टिंग करनी तो आप करते रहें, फिर आपकी मर्जी। नहीं, मेरी बात सुने, नेगेटिव की बात नहीं है, बात ये है कि जो भी अगर धुआं छोड़ने वाली गाड़ी है तो उसका चलान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो गलत पार्किंग करे उसका चलान होना चाहिए। और हम कर रहे हैं, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, सामने क्या नजर आ रहा ये है? स्टैंड है, ये अब जहाँ खड़े हैं ये स्टैंड है, ये रोड की बात कर रहा हूँ मैं, इधर की स्टैंड है मेरे भाई, इसको क्या किधर ले जाएं हम? इसकी बात नहीं कर रहा, मैं रोड की बात कर रहा हूँ। भगा रहे हैं, हम भगा रहे हैं उनको, मैं खड़ा यही तो हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? मैं भगा रहा हूँ उनको यार। यही मैं आपको कह रहा हूँ, रोड की मैं बात कर रहा हूँ। हम कोशिश, पब्लिक का रोड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, स्टैंड की मैं बात ही नहीं। देखिए मेरे भाई, हम खड़े हैं रोड पे, हम ट्रैफिक चला रहे हैं और जो खड़ा होता है हम उसको यहाँ से निकाल देते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम नहीं है, बल्कि ये आप लोग रोड पे खड़े थे, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि जरा साइड पे हो जाएं, आप लोगों की वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है। मैं आपसे हमारी तो कोशिश यही होती है कि आसानी पैदा करे आम देखने वालों के, पब्लिक के लिए। उनके मसाइल है, अगर कहीं पे भी किसी भी किस्म की करप्शन है वो बेनकाब करे। आम आदमी के सामने जो मसाइल है दरपेश है वो आला हुकाम तक पहुँचाए ताकि उसकी सुनवाई हो। नाज़रीन, ये सूरत हाल हमने दिखाई है, रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द का इलाका था और स्मोक की सूरत हाल भी दिखाई। स्मोक के बायस हमने देखा कि ज़िला इंतज़ामिया और पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से सख्त एक्शन का कहा जा रहा है, और कोई भी अगर गाड़ी जो है उसका अगर उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा और विक्स का उसने स्टिकर चिस्पा नहीं किया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हत्ता कि कोई सरकारी गाड़ी भी होगी तो उसके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस वाले से हमने देखा कि जो भी नासिर स्मोक का बायस बन रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ तो कर दिया गया है, लेकिन अब देखना ये कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में किस हद तक कमी आती है और किस कदर पंजाब हुकूमत एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो पाती है। और दूसरी जानिब अगर कोई भट्टा मालखाना या कोई भी ट्रैफिक जो है इसके सबब बनती है उसके खिलाफ क्रैकडाउन का कहा जा रहा है, जबकि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन, ये सूरत हाल हमने सारी आपको दिखाई और किस तरह से यहाँ पे जो है काम चल रहा है, जहाँ पे निज़ाम चल रहा है, और इसी से अपने मेज़बान को आप इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, कोशिश ये कीजिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ का विर्द लाज़मी कीजिए दिन के औकात में और रात के औकात में, ताकि जो अल्लाह ताला दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जो शख्स मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।